संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा। स्वार्थ का सब तेरा मेरा। स्वार्थ का सब तेरा मेरा। जंगल में होगा बसेरा। जंगल में होगा बसेरा। हो एक दिन तेरा है। कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। जगत बेगाना है। कोई साथी तेरे चले गए हैं। कोई साथी तेरे चले गए हैं। कोई जाने को तैयार भये हैं। कोई जाने को तैयार भये हैं। तू क्यों कहता है मेरा। तू क्यों कहता है मेरा। समझ का फेरा है। कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई
जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे, जीवन पूंजी गवाए दियो बंदे, नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। कहे कबीर बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे, जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है, कोई नहीं तेरा है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है, जगत बेगाना है। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है, उन्हीं की दया से मेहर से संवाद कर लेते हैं इसका। क्या करें साहिब, खा ले हलवा पूरी सवेरा नहीं करे। नंबर 1 पे कौन आ रहा है? प्रभु भक्ति आ रही है। क्या? परमात्मा की भक्ति आ रही है। क्यों? खड़ी गर्दन करके तन के चलने वाला तन दिया मैं, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? दे दिया भाई, आजाद कर दिया। भक्ति कर चाहे ना कर, लेकिन कर्म का तो गुलाम है ये। कर्म करते ही आत्मा गुलाम हो जाती है। सर्वप्रथम क्या होता बोलो? सुबह भूख नहीं होती हमें कभी भी। घंटा 2 घंटे समय ऐसा होता है भूख नहीं होती हमें। वही समय होता है प्रभु भक्ति का। परमात्मा सिमरण करके क्या वो अपनी पूंजी हमने कमा ली। आत्मा का तो भजन है, भोजन कमा ली आत्मा का। तो फिर शरीर का भोजन के लिए जगत में काम करेंगे भाई। पूरा दिन काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपना काम आत्मा का हमने भजन के रूप में कर लिया। अगर वो नहीं किया फिर घाटा होगा भाई, फिर फायदा नहीं होना कभी। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा। हे आत्मा, तेरा यहां कोई नहीं है। जिन परिवारों में तुम आई है, लेने देने का खाता लिखा हुआ वहां पर। खाता बराबर आत्मा चली जाएगी। शरीर को छोड़ जाएगी, घर में छोड़ दे, खेत में छोड़ दे, चाहे सड़क पे छोड़ दे। खाता चुकता हो गया, उस घर से आगे चलेगी वो। और उसका वही खाता कर्मों का उसके साथ फिर जा रहा है। कोई भी अचानक नहीं आया वो अपने परिवारों में। जहां लेने देने का संबंध है, आत्मा वहीं आती है। ये भी सोच लो। लेकिन इसी में फंसाव है। पांचों चोर, सुनो पहले बात। स्थूल जगत में एक सेठ जी ने 50 लाख कमाई 20 वर्ष में, और 20 वर्ष की कमाई 50 लाख नकदी जेवर तिजोरी भरी पड़ी है। एक चोर घुसा, सारी पूंजी ले गया भाई। 20 वर्ष की कमाई पूंजी एक चोर ले उड़ा।
5 चोर बैठा रखे हमारे भीतर, 5, एक नहीं 5। बोलो क्यों? पूंजी ज्यादा है, हर रोज आ रही है। कितनी? 21,600 श्वास हर रोज 24 घंटे में हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये लूटने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर कह लो, 5 विकार कह लो, यही पूंजी लूट खाते हमारी। 5 बेच रखे हैं। कितना बंदोबस्त कर रखा है हमारे खिलाफ। 5 तो चोर हो गए सीधे, 25 प्रकृति हैं, और 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की शक्ति भीतर बैठी है। ये 33 कोटि आत्मा के विरुद्ध खड़े हैं सामने। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से सबको बोल रहे हैं, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। छुड़वाते नहीं है, ये बंधवाते हैं। अब सोच लो तुम, जब ये तीनों देव ऊपर वाले बंधवाते हैं, फिर नीचे वाले खुलवा देंगे क्या? बता दो, बोलो। जब एसपी कहता है भाई मैं नहीं छोड़ दूं इस आदमी को, छोड़ देगा सचो? सिपाही छोड़ देगा? बोलो, है किसी की हिम्मत छोड़ देगा क्या? जब तीनों देव पकड़ के बैठे इस आत्मा को छोड़ते नहीं है, नीचे वाले देव भी पकड़ते हैं, वो इनके अधीन है भाई। ये सोच लो, ये सारे आत्मा के विरुद्ध हैं। और काल पुरुष जिसका देश है, ये जो राजा है यहां का, जब प्रजा भाग गई तो राजा किसका? सोचो पहले, कौन है? हम प्रजा हैं काल पुरुष की, और हमें इन आत्माओं को निकलने नहीं देना चाहता वो। अमरलोक जाने से रोकता है वो। स्वर्ग चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापिस आना पड़ेगा। वो अमरलोक जाने से रोकता है बस, कि वहां मत जाना भाई, तीनों लोगों में घूम लो। तीनों देवों को बैठा इसलिए है कि अगर ये आत्मा कहीं दूर, पहली बात तो सुनो, इसको कहीं जाने ना दो। अगर तुम्हारे पास आए फिर तुम पकड़ लो, फिर पकड़ लो इसको, जकड़ लो। ये तीनों इसके अधीन है। तीनों देव भी काल पुरुष के अधीन हैं, इसके अधीन राज्य कर रहे हैं तीनों के तीनों भी। इस बात का बड़ी गहरी साथ ही आत्मा के साथ पता नहीं लगने देता है कौन, हम कौन है। श्री गीता में कह रखा है, अध्याय 9 के श्लोक 25 में, अर्जुन, जो पितरों की पूजा करते हैं पितर खाने में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूत खानी में जाते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देव खानी में जाते हैं। मेरा भक्त मुझे प्राप्त होकर मुक्ति धाम को जाता है। बोलो अब क्या चाहते हैं हम? आजादी। फिर इन देवों की भक्ति में तो आजादी है नहीं भाई। जब है ही नहीं आजादी, फिर हम अपने आप को खुद पकड़वा दे क्या? अरे बचना है इनसे तो मेरे भाई, और हम खुद ही फंसवा लेंगे। फिर कौन सी बुद्धि बरती हमने बताओ? अरे परमात्मा ने सब बुद्धि दी है, श्रेष्ठ बुद्धि दी, श्रेष्ठ तन दी हमारे को, फिर अपना लाभ नहीं सोच सकते हम? साहिब क्या कह रहे हैं? भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। सामने बेगाना होगा। अब पिताजी गुजर गया है, 4 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं, घरवाली बैठी है, भरा पूरा परिवार है, और सब बैठे वहां पर। सारी पूंजी पिताजी की तिजोरी भरी है, कोठी उसी की है, सारा सामान उसका है। अब सारे इकट्ठे हो गए हैं रिश्तेदार, उठा लो भाई, ले चलो। क्यों ले चलो भाई? ये तो मालिक है इस घर का जी, वो तो गया, अब 2 जाएंगे। अब वो कौन गया? कौन गया? वो आत्मा गया। वो फिर आत्मा ही तो आधार था इस शरीर का।
रख लो शरीर को, कोई नहीं रखता। कहेंगे सभी जल्दी कर लो जी। क्यों जल्दी क्यों कर लो? जिसमें बदबू उठेगी, अब रख नहीं सकते इसको हम। अरे जिसके कारण वो हमारा पिता था, नातीदार था हमारा, वो आत्मा के कारण था, और आत्मा निकल गई, उसको बेगाना बना दिया, अब ले जाओ बाहर। फिर हम कौन हैं? अपना विचार नहीं कर सकते? क्या नंबर नहीं लग रहा? नंबर हमारा भी आ रहा है, फिर हमें कौन रखेगा घर में? हमें बेगाना बना दिया जाएगा, जाइए बाहर। फिर साहिब यही तो कह रहे हैं, जगत बेगाना है, अपना तो परमात्मा भाई। केवल इस आत्मा का तो असली पिता, अविनाशी पिता तो है परमात्मा, बाकी कोई है नहीं। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा। स्वार्थों के नाते बन के हम मजबूत रस्सियों से बांध रखा हमारे को। नाता ले लो सबसे पहले, किसका? पुत्र का है। माता पिता का इकलौता पुत्र, पूरी की पूरी सारी शक्ति माता पिता उस पुत्र पे लगा रहे हैं। पालन पोषण भी कर दिया, पढ़ाई लिखाई भी कर दी, बड़ा भी बन गया, अब शादी भी कर दी भाई। और माता पिता खूब चाहते हैं सेवा करेगा, बहुरानी आएगी हमारी सेवा करेगी, हमारा कहा मानेगा, हमारी सारी बातें पूरी करेगा ये। और किसी बात पे पिता पुत्र का भाई कहा सुनी हो जाती है। जब माँ बाप कहते हैं ना, रे बेटा बड़े कष्ट उठा उठा के तेरा पालन पोषण करके तेरे को जवान और तेरे को यहां तक लेकर आए, हाँ कोई ज्यादा गलत नहीं कहा उन्होंने, बात तो जायज बोल दी। अब सामने जवाब आएगा, फिर नहीं किया होता मेरा क्या एहसान है? तुम बार बार कहते हो तेरा ये कर दिया, तेरा ये कर दिया, तुम्हारा लगता हूं तभी कुछ कर दिया होगा ना, फिर ज्यादा क्या एहसान हम अपने कर लेंगे। माँ बाप को झटका लगा, ये क्या भाई? हाँ यही है, पहचान बहुत सालों के बाद हुई है। माता पिता का बोलचाल बंद हो जाती है बेटे से। सगे भाई दो दांत काटी रोटी एक थाली में खावे, बंटवारे पे झगड़ा, बोलचाल बंद, आना जाना बंद। ये स्वार्थ के नाते टूटने लग रहे हैं। अब पति पत्नी कसमें ठाई, साथ जन्म तक आएंगे इकट्ठे, विचारों का टकराव, 1.5 साल के बाद झगड़ा, मुकदमा अदालत में चल रहा है तलाक का, वो उधर खड़ी वो उधर खड़ा है, तलाक दे दो जी हमें। क्यों भाई? बस विचार नहीं मिलते जी हमारे। कौन सा नाता बच गया? सब स्वार्थों पे टिके नाते हैं ये, मुंह में अपने लगते हैं। जब मोह को तोड़ते हैं ना, जब दर्द बहुत होता है। बात तो सच्ची करे साहिब, तो कोई नहीं तेरा जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा है। इसके दो अर्थ हैं। पहली बात तो शमशान घाट अपने घर में नहीं होता, गांव में शहर में जंगल के पास वनों में हुआ करते पहले। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है? परमानेंट 84 का जीव बन जाएगा, क्या क्या बोलते हैं उसको, शेर आदि हिरण आदि बना फिरेगा जंगल में, कर्म के अधीन वहां चला जाएगा, घर नहीं मिलेगा, फिर ये ताजा पानी आरोवा नहीं मिलेगा। फिर यही तो हो रहा है, साथ साथ खाता लिखा जा रहा है साथ के साथ। पुण्य कर्म पाप कर्मों की बही हर रोज तैयार होती है हमारी, और हमारे साथ चलती हो बही। श्रीवाणी चल रही साहिब की, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं। सुबह उठा 6 बजे घूमने निकला शहर पे, उधर से 4 और दोस्त आ गए, कहता फलाना गया भाई तेलूराम। अच्छा रे, परसों तो मिला था मेरे को, गया। उधर से फिर चक्कर काटा, वो और गई भाई, पड़ोसन थी अपने के, अटैक हो गया। ये सूचनाएं मिलने लगती हर रोज।
कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने के लिए तैयार भये हैं। बोलो, ये हर रोज हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। सच्ची बताओ फिर, अगर कोई चलो एक दर्शन ले पिंड में, ये सारा अपना, हाँ जी सारा अपना है। एक इंजीनियर पास करके एमटेक एक सेठ जी की फैक्ट्री में नौकरी लग गया। सेठ जी बोले भाई 1 लाख रुपये महीने तनख्वाह दूंगा, फिर 6 महीने के बाद दूंगा। सोचा भाई अच्छी नौकरी मिल गई, 1 लाख रुपये मिला तो बहुत है भाई, बच्चों को जरा ठीक हो जाएगा। 6 महीने की बाट देखता रहा, घरवाली को कहता रहा 6 महीने के बाद 6 लाख रुपये लेके आऊंगा। जरा देखना, अब पूरे 6 महीने हो गए भाई। इंजीनियर गया सेठ जी के पास, सेठ जी बोला भाई तो मुनि बैठे भीतर 5 अटैची भरिए तेरे तनख्वाह की, अंदर ले ले जाके। गया अंदर, उन्हें अटैची खोल दी भाई। मुनि बोले 500 के 500, देख भाई इंजीनियर साहब ये 5 लाख रुपए तेरे हैं, जरा देखना। जी फिर तो अच्छी बात है, दे दो मेरे को। 500 बंदूक तान के खड़े हो गए। जान प्यारी है या पैसे प्यारे हैं बता। जी क्या, मार देंगे तेरे को। अब बोलो क्या करेगा वो, जान बचाएगा या पैसे लेके जाएगा, बताओ क्या करेगा। जान प्यारी है, पैसे छोड़ दिए उसने वहां पे और घर जा रहा अब, और घरवाली तैयारी कर रखी थी, बेटी को स्कूटी दिलाऊंगी, मैं जेवर ले आऊंगी, मैं ये करूंगी, पूरी लिस्ट बना के तैयार कर रखी थी घर पे। घर गया, गेट खोला और सामने वो खाली। घरवाली बोली तनख्वाह वेतन कहाँ है, बस बताओ तो। लूट लिया, 5 डकैत थे वो, और उन्होंने बंदूक दिखा के सारे पैसे लूट लिए। बताओ दुख होगा सुख होगा उसको? दुख होगा। कितना भारी दुख है। घर में बढ़िया भोजन नहीं बनेगा आज। सुन लो, केवल 6 लाख मरे हैं, और ये सारी पूंजी जीवन की, कोठी खड़ी, बंगला खड़ा, फैक्ट्री खड़ी, जेवर भरे, इसका क्या लोग। अरे 6 महीने को ले जाओ पूरे जीवन पर, यही हाल होगा हमारा, हाल यही होगा हमारा। ज्यों की त्यों चाबी टंगी पड़ी रहेंगी न्यू की न्यू, और हमारे हाथ खाली हो जाएंगे। तब जाएंगे, तब लेट हो चुके होंगे। संत ये कह रहे हैं, तेरा धन जो कमाने आया था भक्ति का, वो साथ साथ कमा ले, तेरे साथ चला जाएगा भाई। और जगत का धन यही पड़ा रहेगा, और तेरा था नहीं, है नहीं, तेरा हो सकता नहीं वो धन, क्योंकि आत्मा सथुल जगत को चाहती है नहीं। ये तो मन माया किस्सा था, इस शरीर का किस्सा था सारा का सारा। आत्मा तो परमात्मा की भक्ति चाहती है बस, और ये धन इसको कर्मों खाते कटवा के मुक्ति धाम ले जाएगा। ये है मुख्य बात, भक्ति का धन आत्मा के साथ जाता है। जरा नींद गफलत में अंधे, क्या करे साहिब, अरे जन्म मरण के चक्कर में फंस गया, और अज्ञान निंद्रा में पड़ा तू। अज्ञान निंद्रा में जीवन पूंजी गंवाए दी हो बंदे, श्वासों की पूंजी मिली है और खोने लग रहा है इसको। नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है। 5 चोर, 25 प्रकृति, 3 गुण, 33 के 33 कोटि आत्मा के श्वासों को इस लोक में खर्चवा रहे हैं, और भक्ति करने से रोकते हैं। सीधी सीधी सी बात आत्मा के साथ। ये धोखा हर रोज हो रहा हमारे साथ। कहें कबीर बिना गुरु पूरे, पूरा गुरु चाहिएगा, उसका नाम है शब्द भेदी गुरु, जो चौथे लोक अमर लोक में ले जाए। बहन मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी बचपन से। जरा देखना,
50 वर्ष के लगभग उसकी आयु हो गई थी, सफेद बाल हो गए थे। तब रविदास जी महाराज से भेंट होती है, चौथे लोक के सदगुरु, और चमार परिवार में कुल माए हुए थे रविदास जी महाराज। ये राजपूत बरादरी में रानी थी। जाके घर वालों को बता दिया, मैं तो चौथे लोक के सदगुरु को धारण करके आई हूं। आज रविदास जी महाराज को घर में झगड़ा शुरू हो गया। तो कुल नासिनी है, कुल घातिनी है, तूने कल कुल का बट्टा लगा दिया तूने, इससे बढ़िया तुम मर जाती। सब विरोधी हो गए। जरा देखना, अब अगर श्री कृष्ण भगवान आखिरी तक थे उनके, फिर रविदास जी महाराज का नाम क्यों आ गया जीवन में? झगड़ा शुरू घर में तब से हुआ है जब रविदास जी महाराज की शिष्या बनी, तब वो पीछे नहीं हटी। अमरलोक गई बहन, अमरलोक गई है वो, इसमें संशय नहीं है। उनकी खुद की वाणी माया हुआ है, अमरलोक गई है वो। तो बिना पूरे गुरु के भेद नहीं मिलता चौथे लोक का।